एक लाचार माता पिता अपने बेटे आयुष आनंद की मौत को लेकर आज तक असमंजस में हैं कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। अभी हम सहरसा जिला के सिहोल गांव में हैं और इस कड़ाके की ठंड में एक लाचार माता पिता सड़क किनारे कई दिनों से भूखे प्यासे अपने एकलौते पुत्र आयुष आनंद को इंसाफ दिलाने में लगे हैं। इनका एकलौता पुत्र आयुष आनंद जो सहरसा में एक लॉज में रहकर पढ़ाई कर रहा था, एक दिन अचानक से इन लोगों को पता चलता है कि इनके पुत्र को कुछ हो गया है। जैसे ही ये लोग वहां पहुंचते हैं तो उन्हें इनका पुत्र जीवित तो नहीं मिलता, मृत अवस्था में इनका पुत्र मिलता है। आप सोचिए कि किसी माँ बाप का एकलौता पुत्र जो दूर रहकर पढ़ाई कर रहा हो और उस पुत्र का जब सामने में लाश पड़ा हो और यह भी ना पता चले कि आखिर इसके साथ हुआ क्या। आज लगभग 1 साल बीतने को है और आज तक इन्हें प्रशासन के द्वारा कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर इनके पुत्र के साथ उस दिन हुआ क्या था। जानना चाहेंगे कि आपके पुत्र कब से पढ़ाई कर रहे थे? पढ़ाई सहरसा में वो दिसंबर 24 में आया था वो जी। नवंबर दिसंबर 24 में आया था वो जी। और उससे पहले वो पटना में था, उससे पहले वो कोटा में था जी। तो यहाँ आया फॉर्म भरने के लिए। तो एमएलटी कॉलेज में बोले सर जो फॉर्म नहीं भरा जाएगा, अटेंडेंस तुम्हारा पूरा नहीं हुआ है। तो वो लड़का फिर आया तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद तो फॉर्म भरा गया, लेकिन बोला अगले सत्र में इसका फॉर्म नहीं भरा जाएगा जब तक अटेंडेंस पूरा नहीं होगा। तो 15 दिन यहाँ रहता था लड़का, 15 दिन फिर पटना में जाके रहता था। लेकिन यहीं पर जो है सो हमको 12/6/25 को 10 बजे दिन में हमको वो टीचर जिसके पास दिए हुए थे, वो टीचर हमको फोन किया जो आपका लड़का का स्थिति खराब है, आइए। इतना ही सुनने के बाद हम यहाँ से दौड़ के गए तो वहाँ टीचर भी थे और जो लड़का उसके साथ में था वो भी था और देखे तो उसको मरा पड़ा हुआ दिखे, लटकाया हुआ था वो। उसके बाद हम उस टीचर को, उस लड़के को पकड़ करके रखे और पकड़ने के बाद पुलिस भी आ गई। कुछ देर के बाद पुलिस आने के बाद जो है सो उस दोनों आदमी को पकड़ के थाना ले गया और हमको भी, हम लोग बदहवास हो गए थे। हम लोग कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे क्या हुआ नहीं हुआ। हम लोग वहाँ दाती उती लग गया था, हम लोग वहीं पड़े रह गए। उसके बाद फिर जब हमको लेके चला आया घर, हम जान भी नहीं सके जो हम घर जा रहे हैं। घर आने के बाद 10-11 बजे रात में सुबोध जी टाउन थाना प्रभारी थे, वो उधर से कॉल किए तो आप आइए, आप एफआईआर कीजिए, नहीं तो 2 ठो को जो पकड़ के दिए उसको हम छोड़ देंगे। 11 बजे रात में फिर यहाँ से सहरसा गए, वहाँ जो है सो एफआईआर किए। एफआईआर होने के बाद भी उन दोनों को छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया ये तो नहीं पता है। पहले तो बताया जब एफआईआर कीजिएगा तो दोनों का नाम, दोनों को हम अंदर कर देंगे। एफआईआर हो जाने के बाद भी उसको छोड़ दिया। मेरे सामने हाजत में बंद था जिस समय हम थाना पर पहुंचे उस समय। यानी आप कहना चाहते हैं कि आपके बेटे की हत्या की गई है? हत्या हुई है। और आपने जो आवेदन दिया था थाना में उसमें भी यही लिखा था कि आपके बेटे की हत्या की गई। फिर आप, क्या वो दोनों जिसे छोड़ा गया, क्या वो नामजद था? हाँ नामजद है, नामजद है वही दोनों। एक टीचर है, एक मेरे लड़का का मित्र था जो साथ में ही रहता था। तो नामजद रहते हुए क्या कह के छोड़ दिया गया, आप पूछे? हमको पहले तो बताया जो अगर एफआईआर कीजिएगा तब इसको अंदर कर देंगे। तो हम गए यहाँ से 11 बजे रात। छोड़ने के बाद आप पूछे थे उनसे कि क्यों छोड़े आप? हाँ, बोला कि अभी वैसा नहीं, जब तक जांच नहीं होगा तब तक नहीं पकड़ेंगे उसको।
यानी जांच का नाम कह के वो दोनों को छोड़ दिया गया। मोटा रकम लेकर छोड़ दिया होगा। क्या? मोटा रकम लेकर वो जो है आलोक सर, वो मोटा रकम लिया है आदेश चौहान से। आलोक सर कौन? आलोक डीएसपी है। डीएसपी? हाँ, वो मोटा रकम लिया है आदेश चौहान से। मैंने डीएसपी साहब मोटा रकम लेकर के वही सब साजिश रचकर फिर मेरा बेटा को हत्या किया है वो लोग। उसमें अच्छा, मिला हुआ है आदेश। इस मामले में ये भी सुनने के लिए मिला था कि कह रहा था कि आत्महत्या हुआ है। नहीं, वो आत्महत्या वही एसडीपीओ सर बोल रहे हैं आत्महत्या। ठीक है आत्महत्या, हम एसडीपीओ सर को बोले ठीक है आत्महत्या, हम तो थे भी नहीं, आप कहते आत्महत्या। आत्महत्या तो बगल में सीसीटीवी फुटेज इसको निकालिए, उस समय क्या घटना घटी है हमको पता है। एक और दो के बीच में एम्बुलेंस आई है उसको ले करके रात में एक और दो के बीच में एम्बुलेंस आई, बगल का लोग बता रहा है, और मेरे लॉज का लाइट काट दिया। लाइट काटने के बाद उसको लटकाया। अच्छा, सीडीआर वगैरह निकाला था? कुछ भी नहीं, हम कुछ देखा, कुछ भी नहीं दिया गया, कुछ नहीं आज तक इतने महीने के बाद सीडीआर भी नहीं मिला हो गया, आज तक सीडीआर कुछ नहीं दिया गया है। कुछ बोलता जाते हैं तो हाँ जांच कर रहे हैं। वहाँ सीसी फुटेज था? सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज मेरे पास 12 तारीख के 8 बजे दिन के बाद का है, लेकिन 12 तारीख के 8 बजे दिन से पहले का जिस समय घटना घटी वो सारा एसडीपीओ सर जो है आलोक जी वो डिलीट कर दिए। वहाँ कैमरा लगा हुआ था? कैमरा लगा हुआ है। जिस रात घटना हुई है उस रात का वीडियो नहीं है? नहीं, उस रात का वीडियो आउट है। और उसके बाद आलोक डीएसपी जो है आलोक सर वो डिलीट करवाए हैं, इसलिए कि तब ना वो आने के बाद तुरंत बोला कि आत्महत्या है। कैसे पता चला उनको आत्महत्या है? वो जांच किया था, जांच करता तब ना पता है। उसको कैसे पता है? इसीलिए हम जानते हैं जो चारों मिल कर किया है। धरती पर पैर है, धरती पर पैर है, समझे ना? इतना गमछी बंधा हुआ है, पंखा में है, कुछ नहीं, धरती पर पैर है। हम हत्या थोड़ी हो गया। उसके बाद हम सिविल सर्जन से भी सर से मिले। सिविल सर्जन सर बोले कि उसका हत्या किया गया, रस्सी से गला चाप दिया गया, उसके बाद चादर के टुकड़ा से लटकाया गया है, ऐसा रिपोर्ट लिखा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये सब नछरा हुआ। मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या दिया गया है, हत्या दिया गया स्टिमुलेशन लिखा हुआ, जो हाईकोर्ट वकील से भी समझे जा करके तो बोला जो हत्या किया गया। और नाखून का निशान है गर्दन पर, वो जो है रजनीश उसके नाखून पर, और तभी जो फोटो लिया जाता था तो वही आलोक सर जो है आलोक सर जो है वो नहीं लेने दिया। उसका गर्दन पर नाखून का निशान था, वो नहीं लेने दिया, और फिर उसको छोड़ दिया। मेरे ग्रामीण के ऊपर केस भी डाल दिया वही आलोक सर उसी समय, और इतना पुलिस मंगा लिया जो मेरे ग्रामीण को हरकाया, जो भी वहाँ लोग थे सबको भगा दिया, ग्रिल के अंदर नहीं आने देता था। मेरा बच्चा मर गया, हम नहीं जाएंगे वहाँ आदर सम्मान के साथ चर्चा किया। आप सोच सकते हैं कि एक माता पिता का इकलौता पुत्र चला जाए तो उस पे क्या बीत रहा होगा। आखिर प्रशासन का ये दायित्व बनता है कि प्रशासन ऐसे घटना में उनके माता पिता को विश्वास में ले, और विश्वास में लेकर उन्हें ये बताएं, सबूत के साथ बताएं। जैसे एक माता पिता आज सबूत के साथ कह रही है कि नहीं घटना तो हुआ है, मेरे बेटा के साथ कुछ तो वहां हुआ है, क्योंकि उस रात का सीसी फुटेज मिटा देने का दावा किया जा रहा है। तो ऐसे में एक माँ बाप जब इतने महीनों से सड़क पर संघर्ष कर रहा है, इन्हें खुद इस ठंड में सड़क किनारे बैठना पड़ रहा है, कि प्रशासन का दायित्व है कि ऐसे माता पिता को सच्चाई दिखाया जाए, सबूत के साथ दिखाया जाए। अगर प्रशासन को ऐसा लग रहा है कि यह आत्महत्या है तो निश्चित रूप से प्रशासन को आत्महत्या के सारे सबूत दिखाने चाहिए, ताकि एक माता पिता को यह विश्वास हो और वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। लेकिन इस माता पिता को आखिर कौन न्याय दिलाएगा? अगर न्याय दिलाने के लिए हर कोई आगे नहीं आएगा, आज इनके ग्रामवासी इनके समर्थन में हैं, इन पूरे जिला के लोगों को आगे आना चाहिए, तभी इन माता पिता को न्याय मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से ये लोग आरोप लगा रहे हैं जिला प्रशासन पर, कि बता रहे हैं कि प्रशासन जानबूझकर हत्या को आत्महत्या साबित करने में लगी हुई है,
इससे साफ पता चल रहा है कि इस आवाज को बुलंद करने की जरूरत है। इनके आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि बिहार में हर तरफ घटना लगातार हो रही है, हत्याएं हो रही है। अभी 2 दिन पहले ही एक इसी तरह एक बाप जो अपनी बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेजा हुआ था, बेटी गायब हो गया, उसका लाश सड़क किनारे पटरी पर मिलता है। इस तरह की घटनाएं आम हो गई है। लेकिन ऐसे में एक माता पिता पर क्या गुजरता है जिसे ये तक पता नहीं चल पाता है कि आखिर उसके बेटे या बेटी के साथ हुआ क्या वो हत्या है या आत्महत्या है। तो निश्चित रूप से सहरसा प्रशासन को आगे आना चाहिए, सहरसा के एसपी महोदय को आगे आना चाहिए, उन्हें विश्वास में लेना चाहिए इस माता पिता को और उन्हें सच्चाई दिखाना चाहिए कि आखिर क्या सत्य है। अगर ये हत्या है तो इस हत्या में शामिल जितने भी अपराधी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवानी चाहिए। ये सहरसा प्रशासन का दायित्व होना चाहिए। मैं सोहन झा मांग करता हूं सहरसा प्रशासन से कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो और इस लाचार माता पिता को इंसाफ मिले। आप देख सकते हैं कि इनके साथ इनके ग्रामीण हैं, सभी ग्रामीण इनके समर्थन में है, सिहोल ग्रामवासी इनके समर्थन में है और ये सभी चाहते हैं कि इस माता पिता को इंसाफ मिले, इनके पुत्र को इंसाफ मिले। आज आयुष आनंद इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन एक माँ बाप पे क्या गुजर रहा होगा इस बात को प्रशासन को जरूर समझना चाहिए और ऐसे माता पिता को इंसाफ दिलाने के लिए प्रशासन को हर समय आगे आना चाहिए। अगर जल्द से जल्द प्रशासन आगे नहीं आती है तो सहरसा की जनता आगे आएगी।